है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। हम स्टार्ट कर चुके हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक नया सीरीज एंड ये रहेगा इसका पार्ट 13। तो आज का सीरीज में हम देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर। तो इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन का भी वीडियो अपलोड किया है एंड कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का भी वीडियो अपलोड किया है एंड आई होप आप वो दोनों वीडियोस को देख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन? इसका दो डेफिनेशन है। हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 1 कि अगर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर अप्लाइंग द आउटपुट ऑफ वन फंक्शन टू द इनपुट टू अनदर फंक्शन इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल रिजल्ट। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, हम फंक्शंस का कंपोजिशन फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास दो फंक्शन है, लेट f1 एक फंक्शन है एंड f2 एक अनदर फंक्शन है। हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों का कंपोजिशन फाइंड कर रहे हैं तो हमें एक फंक्शन का लेट f1 का जो आउटपुट होगा तो उसको f1 का जो आउटपुट है उसको देंगे एज इनपुट टू f2 फंक्शन टू गेट द फाइनल रिजल्ट। दैट मीन्स f1 फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा हम उसको फीड करेंगे कहाँ, f2 फंक्शन में। दैट मीन्स अभी f1 फंक्शन का जो आउटपुट है वो काम करेगा एज इनपुट टू f2 फंक्शन। तो f2 फंक्शन में हम अप्लाई करने के बाद इसका कुछ ना कुछ आउटपुट तो आएगा, देन दैट आउटपुट विल बी द फाइनल रिजल्ट। तो ये रहा हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स हियर वी आर अप्लाइंग वन फंक्शन टू द रिजल्ट ऑफ अनदर। दैट मीन्स जब हम एक फंक्शन का रिजल्ट फाइंड करते हैं, दैट मीन्स आउटपुट फाइंड करते हैं, उसको हम दूसरा फंक्शन में एज इनपुट देते हैं एंड वो फंक्शन का जो आउटपुट आएगा, दूसरा फंक्शन का जो आउटपुट आएगा दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। दैट मीन्स f1 फंक्शन का जो आउटपुट है, फर्स्ट फंक्शन लेट हमारे पास f1 है, तो f1 फंक्शन का जो आउटपुट आएगा हम उसको इनपुट जैसा ट्रीट करेंगे कहाँ पे, f2 फंक्शन में। देन ये आउटपुट को यहाँ पे f2 फंक्शन में एज इनपुट लेने के बाद हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। सो दैट रिजल्ट विल बी द फाइनल आउटपुट। तो इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सिंपल सा वर्ड में अगर मैं समझाने गई तो इसका मतलब है, हम अगर उसको डायग्रामेटिकली समझे तो लेट मेरे पास दो फंक्शन है, f फंक्शन एंड g फंक्शन। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन का आउटपुट को आप दूसरा फंक्शन का इनपुट जैसा ट्रीट कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग द फाइनल आउटपुट। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट हमारे पास दो फंक्शन है f एंड g। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि f फंक्शन के लिए इनपुट देना पड़ेगा, पहले तो इनपुट देना पड़ेगा। तो f फंक्शन उस इनपुट को लेने के बाद कुछ आउटपुट देगा, दैट मींस रिजल्ट देगा। तो वो रिजल्ट इस फंक्शन के लिए क्या है, आउटपुट है। तो इसका जो आउटपुट है हम उसको फीड कहाँ करा रहे हैं, g फंक्शन में। दैट मींस f फंक्शन का जो आउटपुट है वो g फंक्शन के लिए क्या है, इनपुट है। एंड ये g फंक्शन f फंक्शन का जो आउटपुट को इनपुट जैसा अपना ले रहा है, देन ये इनपुट कहाँ से लेगा, f फंक्शन से ले रहा। क्यों, क्योंकि f फंक्शन का आउटपुट जो है वो g फंक्शन का इनपुट है। तो इसका जो आउटपुट है अभी यहाँ इनपुट जैसा काम किया, देन g फंक्शन उस इनपुट के ऊपर काम करता है एंड हमें फाइनल रिजल्ट देता है। एंड ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा हम उसको बोलेंगे कि हम फंक्शंस का कंपोजिशन किए तो हमें इस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पे गिवन है तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन विल बी डिनोटेड एज g कंपोजिशन ऑफ f एंड x। आज आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको क्या लिखा जाता है, g ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब है हम g फंक्शन एंड f फंक्शन को कंपोजिशन कर रहे हैं। दैट मींस पहले आपको f ऑफ x लेना पड़ेगा, इसका जो आउटपुट है g फंक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको फाइनल रिजल्ट फाइंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया है f ऑफ x का जो आउटपुट मिलेगा आपको g फंक्शन का इनपुट में यूज करना पड़ेगा एंड फाइनल रिजल्ट फाइंड करना पड़ेगा। सेम चीज हम लिखे g ऑफ f ऑफ x ऐसा पढ़िए, या फिर g कंपोजिशन ऑफ f
विथ इनपुट, या फिर ये x क्या है, प्लेस होल्डर है, तो उसके रिगार्डिंग हम जो भी वैल्यू देंगे वो f फंक्शन में भी काम करेगा एंड इसका आउटपुट जो है वो g फंक्शन में इनपुट जैसा यूज होगा। तो यहाँ पे g कंपोजिशन f पढ़िए या फिर g ऑफ f ऑफ x पढ़िए। इसका मतलब क्या है, दिस वन क्या हो गया कि पहले आपको इनपुट के ऊपर, ये x के ऊपर f फंक्शन को यूज करना पड़े। जैसे यहाँ पे है, हम इनपुट दिए लेट दैट इज x एंड उसी इनपुट के ऊपर हम फंक्शन f अप्लाई किए एंड जो भी इसका रिजल्ट आएगा, ये इनर वाला फंक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा, अभी आपको g फंक्शन में उसको यूज करना पड़ेगा। दैट मींस इसका जो आउटपुट है वो g फंक्शन के लिए इनपुट जैसा काम करेगा एंड कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको देगा। सो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दैट मींस पहले यू हैव टू अप्लाई किसको आप अप्लाई करोगे, इसमें पहले f ऑफ x फाइंड करना है। दैट मींस यू हैव टू अप्लाई f फंक्शन एंड देन क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर g फंक्शन यूज करना पड़ेगा, देन अप्लाई g फंक्शन फॉर दिस वन। आई थिंक यहाँ तक आपको डेफिनेशन वाला क्वेश्चन समझ में आया। अभी हम इसका एग्जांपल्स कुछ ट्राई करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन 1 ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, f ऑफ x गिवन है। दैट मींस दो फंक्शन है यहाँ पे, f फंक्शन एंड g फंक्शन, f ऑफ x एंड g ऑफ x। तो f ऑफ x में गिवन है 3x - 4 एंड g ऑफ x में गिवन है x² - 3 एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड f कंपोजिशन g एंड g कंपोजिशन f। तो अब कैसे फाइंड होगा, देखिए हम अभी पढ़ के आए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन का जो आउटपुट है हमें दूसरा फंक्शन का इनपुट जैसा ट्रीट करना पड़ता है एंड रिजल्ट जो है वो फाइंड करना पड़ता है। तो अगर हम लिख रहे हैं कि f कंपोजिशन g, इसका मतलब क्या है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। दैट मींस कि पहले आपको g ऑफ x फाइंड करना है एंड इसका जो आउटपुट होगा उसको आपको देना पड़ेगा f फंक्शन में एज इनपुट टू गेट द फाइनल रिजल्ट। तो हमें g ऑफ x भी गिवन है, f ऑफ x भी गिवन है, तो हम इजीली देख सकते हैं। बस आपको नोटेशंस देखना, f कंपोजिशन g गिवन है तो यहाँ पे इनर आएगा g, इनर फंक्शन, दैट मींस पहले आपको g फाइंड करना है g ऑफ x, देन उसको f ऑफ x के ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है, पहले f ऑफ x फाइंड करना है, देन उसको g ऑफ x के ऊपर अप्लाई करना है। तो f कंपोजिशन g में क्या है, f ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ पे g ऑफ x का जो भी आउटपुट आएगा उसको आपको f ऑफ x उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे चेक करिए कि हमें क्या गिवन है, उसको वैसा ही रख दिए। अब g ऑफ x का वैल्यू हमें गिवन है, दैट मींस g ऑफ x कितना है, x² - 3, x² - 3 इतना गिवन है। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म में है, f ऑफ x। तो g ऑफ x का जो आउटपुट है, दैट मींस कि g ऑफ x का क्या वैल्यू था यहाँ पे, x² - 3, सिंपल सा आपको पहले से गिवन है। तो जो x² - 3 के ऊपर आपको क्या अप्लाई करना है, फंक्शन f अप्लाई करना है। तो ये जो है ये कौन सा फॉर्मेट में है, f ऑफ x के फॉर्मेट में, दैट मींस f ऑफ x के फॉर्मेट में है। तो हमें क्या गिवन है, f ऑफ x का वैल्यू 3x - 4 गिवन है। दैट मींस x के जगह में ये जो x है ना, ये प्लेस होल्डर है, दैट मींस x में हम जो भी इनपुट देंगे वो यहाँ पे अप्लाई होगा, देन वी हैव टू फाइंड द आउटपुट। दैट मींस अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ ना, देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, f ऑफ x। तो f ऑफ x हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल 3x - 4, 3x - 4। ये x क्या है, प्लेस होल्डर है, दैट मींस वैल्यू को होल्ड करेगा। तो हम इस x के जगह में जो भी वैल्यू पुट करेंगे सेम वैल्यू यहाँ भी अप्लाई होगा, देन हम रिजल्ट फाइंड करेंगे। ये रहा बेसिक फंडामेंटल। तो लेकिन हम यहाँ पे यहाँ तक जो पहुंचे, इसमें f ऑफ x, ये x के जगह में कितना है, x² - 3, ठीक है। तो x के जगह में हम क्या लिखे हैं, x² - 3, दैट मींस ये जो x है उसके जगह में हम क्या मिला हमें, x² - 3। अगर ये x का वैल्यू है, देन हमें जो वैल्यू x में यहाँ लेंगे सेम वैल्यू यहाँ भी पुट होगा।
तो अगर हम x में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इनपुट ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे x की जगह में भी पुट होगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 x की जगह में पुट किए, ये किसका वैल्यू है, ये x की वैल्यू है इतना। क्यों, क्योंकि हमें x के जगह में एक्स स्क्वायर माइनस 3 मिला है। बाकी जैसा का वैसा रख दीजिए सेम। देन इसको थोड़ा ओपन करिए, कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4, तो कितना होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 13। तो ये रहा रिजल्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ f विथ g, दैट मींस f कंपोजिशन g का रिजल्ट इतना रहा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं g ऑफ f, दैट मींस g कंपोजिशन f। तो क्या होगा, इसको इरेज करती हूं, इसको हम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे। मुझे फाइंड करना है g कंपोजिशन f, दैट मींस कैसे लिखूंगी इसको, मैं ऐसे लिख सकती हूँ g ऑफ f ऑफ x। तो पहले मुझे f ऑफ x फाइंड करना है, इसका आउटपुट को मुझे g फंक्शन में आज इनपुट देना है टू गेट द फाइनल रिजल्ट, जो कि हमारा बेसिक फंडामेंटल है ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, g वैसा लिखे। देन अभी हमें इनर वाला चीज फाइंड करना है, f ऑफ x देखना है। तो f ऑफ x आपका क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 रह गया, दैट मींस 3x माइनस 4 को ये जो है क्या है, ये इसका रिजल्ट है, f ऑफ x का रिजल्ट है 3x माइनस 4। तो ये जो हमें रिजल्ट मिला इसका f ऑफ x का, हमें उसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, g ऑफ x, दैट मींस ये रिजल्ट ऑफ f ऑफ x इज नाउ गिवन एज इनपुट टू g फंक्शन। तो g फंक्शन हम ये कौन सा फॉर्म में है, g ऑफ x के फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है, g ऑफ x की फॉर्म में। आपको क्वेश्चन में g ऑफ x कितना गिवन है, x स्क्वायर माइनस 3, दैट मींस g ऑफ x इज गिवन एज x स्क्वायर माइनस 3। ये जो चीज हम लिखे हैं, ये यहाँ पे g आ गया, और ये जो चीज हम लिखे हैं ये x की जगह में रखा हुआ है, दैट मींस g ऑफ x इसके फॉर्मेट में है। दैट मींस x जो है ये x की जगह में हम क्या रखे हैं, 3x माइनस 4। तो अगर हम लिख रहे हैं g ऑफ x इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 3, इसका मतलब है x क्या है, प्लेस होल्डर है। तो x के जगह में हम जो भी इनपुट देंगे सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होगा, तभी हम उसका रिजल्ट मिल पाएगा। तो मुझे जो यहाँ पे इतना तक मिला है ये कौन सा फॉर्मेट में है, g ऑफ x की फॉर्मेट में है। तो x की जगह में क्या है, 3x माइनस 4, तो x की जगह में क्या है, 3 ऑफ माइनस 4, कितना है 3x माइनस 4। तो x का जो भी वैल्यू हमें मिलेगा सेम चीज मुझे यहाँ भी अप्लाई करना है। तो क्या लिखूंगी यहाँ पे, 3x माइनस 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x का वैल्यू कितना मिला, 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 का स्क्वायर, बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए। तो ये कौन सा फॉर्मेट में है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो 3x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मींस की 2 इंटू 3x इंटू 4, तो 2 इंटू 3x इंटू 4 माइनस 3, तो कितना होगा यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24x माइनस 3, तो कितना यहाँ पे आ रहा है 9x स्क्वायर माइनस 24x, यहाँ पे प्लस 16 माइनस 3 इज प्लस 13। तो ये रहा आपका रिजल्ट ऑफ g कंपोजिशन f, दैट मीन g ऑफ f ऑफ x का ये रिजल्ट रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पे f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f, नहीं है। हम f विथ g ऑफ x, इसका मतलब क्या है, f ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब क्या है g ऑफ f ऑफ x, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है। पहले हमें g ऑफ x का रिजल्ट फाइंड करना है, उसको इनपुट देना है f ऑफ x में टू गेट द फाइनल आउटपुट। यहाँ पे क्या है, f ऑफ x का आउटपुट फाइंड करना है, इसको देना है g फंक्शन में टू गेट द फाइनल आउटपुट। तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम नहीं होगा। तो चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं।
सो कमिंग टू द क्वेश्चन 2 ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसमें क्या है, हमें दो फंक्शन गिवन है f ऑफ x एंड g ऑफ x एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि f ऑफ g ऑफ x, यहाँ पे x का हमें कितना गिवन है, 2 गिवन है। यहाँ पे फाइंड करना है g कंपोजिशन ऑफ f विथ इनपुट -1, दैट मींस यहाँ पे क्या है, g ऑफ f विथ -1, यहाँ पे f ऑफ g विथ इनपुट 2। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमें फाइंड करना है f ऑफ g विथ इनपुट 2, दैट मींस इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ 2। तो ये हमारा पुराना फॉर्मेट है f ऑफ g ऑफ x, किसका फॉर्मेट में है, g ऑफ x के फॉर्मेट में है। तो g ऑफ x में हम क्या बोले थे कि x जो है वो प्लेस होल्डर है, x का आप जो भी वैल्यू देंगे यहाँ पे, लेट g ऑफ x कितना है हमारा, x³ -4, तो x मेरा प्लेस होल्डर रहा, तो x में मैं जितना भी वैल्यू इनपुट दूंगी तो यहाँ पे उतना वैल्यू यूज होगा, वही वैल्यू यूज होगा एंड मुझे आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो मुझे फॉर्मेट मिला, इसका फॉर्मेट क्या है कि g ऑफ x, तो g ऑफ x की जगह में कितना है, x = 2 हियर, दैट मींस प्लेस होल्डर का वैल्यू दे दिया है, कितना है, 2 दे दिया है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि g ऑफ 2 कितना है हमें, g ऑफ 2, x का वैल्यू कितना है, 2 गिवन हो गया हमें, तो x = 2, तो यहाँ पे भी x का वैल्यू हम 2 लेंगे, दैट मींस 2³ -4, दैट इज 8 - 4 = 4। तो g ऑफ 2 का कितना वैल्यू मिला, 4 मिला। तो हम अभी यहाँ आ जाइए, क्या लिखा है कि g ऑफ 2 का जो भी वैल्यू मिलेगा, जो भी आउटपुट मिलेगा, उसको हमें कहाँ यूज करना है, f ऑफ x में यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, f ऑफ g ऑफ 2 का वैल्यू कितना मिला, 4। तो यहाँ इतना तक जो हमें मिला, ये कौन सा फॉर्मेट में है, f ऑफ x, दैट मींस यहाँ पे देखिए f ऑफ x के फॉर्मेट में, f ऑफ x क्या है, प्लेस होल्डर है, x का हम जो भी इनपुट लेंगे सेम वैल्यू यहाँ पे यूज होगा टू गेट द रिजल्ट। तो यहाँ पे f ऑफ x की फॉर्मेट में है, x का वैल्यू कितना है, 4 है, दैट मींस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ 4, क्या आएगा वैल्यू, 5 × 4 + 2, दैट मींस अब कितना वैल्यू आएगा, कितना है, 5x + 2, तो x का कितना है, वैल्यू 4 है, तो हमारे पास आउटपुट कितना आएगा, 5 × 4 + 2, दैट मींस रिजल्ट विल बी 22 फॉर दिस वन। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं g ऑफ f विथ इनपुट -1, तो इसको इरेज कर रही हूं। तो नेक्स्ट इज g ऑफ f विथ इनपुट -1, इसको फाइंड करना है। तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकती हूँ, g ऑफ f को कैसे लिखते हैं हम, g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू कितना है, -1 दिया है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, g ऑफ f ऑफ x, इतना लिखूं, g ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे f ऑफ x, तो x के जगह पे कितना है, -1 वैल्यू दे दिया है, दैट मींस f ऑफ x = 5x + 2, यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया, -1 गिवन है। तो हम यहाँ पे x क्या है, प्लेस होल्डर है, तो x का जितना भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे यूज होगा टू गेट द रिजल्ट। तो हमारा f ऑफ x का वैल्यू कितना गिवन है, -1, तो यहाँ पे अप्लाई करिए, कितना होगा, 5 × -1 + 2, रिजल्ट कितना होगा, 5x + 2, दैट इज 5 × -1 + 2, दैट इज -5 + 2 = -3। तो f ऑफ -1 का वैल्यू कितना आया, -3। तो हम इसको क्या ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास क्या पहुंच के आ रहा है, g ऑफ -3, क्या आया, g ऑफ -3, क्यों, क्योंकि f ऑफ -1 का रिजल्ट कितना आया, -3, तो जो भी रिजल्ट आया अभी उसके ऊपर हमें g फंक्शन का अप्लाई करना है, दैट मींस g ऑफ -3,
तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट में है, g ऑफ -3, g ऑफ -3 इज इन द फॉर्मेट ऑफ g ऑफ x, दैट मींस x का वैल्यू कितना है यहाँ पे -3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, g ऑफ x, दैट मींस x का वैल्यू कितना आया -3। तो g ऑफ x में ऑलरेडी क्या गिवन है, x³ -4, x क्या है, प्लेस होल्डर है, हम x का जो भी वैल्यू देंगे यहाँ पे भी यूज होगा टू गेट द रिजल्ट। तो हमें मिल रहा है g ऑफ -3, दैट मींस इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ g ऑफ x, x का वैल्यू कितना है -3। तो यहाँ पे अप्लाई करिए, कितना होगा यहाँ पे, x का वैल्यू है -3, तो -3 का क्यूब -4, तो रिजल्ट कितना होगा यहाँ पे, रिजल्ट विल बी g ऑफ x इज इक्वल x³ -4, x का वैल्यू कितना है -3 है, तो -3 का क्यूब -4, दैट इज -27 4 इज इक्वल -31। दिस इज द रिजल्ट। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़े विथ अ डेफिनेशन एंड फ्यू क्वेश्चंस। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एंड मेरा जो वीडियो लेक्चर है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।